नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने विवादित बयान दे डाला है। डबरा में जनसंपर्क के दौरान इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो 27 की 27 सीटें उसे जीतनी पड़ेंगी। और क्या सत्ता सरकार इतनी कमजोर है? सत्ता सरकार जिस कलेक्टर से बोल दे कि यह सीट हमें चाहिए, वह सीट जिताकर देगा। अब इमरती देवी का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर जिन्हें चाहे कलेक्टर से कि सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है, बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर जिन्हें चाहे कलेक्टर से कि सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो इस बयान को लेकर अब चुनाव आयोग में इमरती देवी की शिकायत करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। इमरती देवी के वायरल वीडियो को लेकर शिकायत की जाएगी। मंत्री इमरती देवी पर कार्रवाई की मांग की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। और एक बड़ा मौका कांग्रेस को यहां पर मिल गया है। एक बड़ा मुद्दा लपक लिया है कांग्रेस ने और इस वीडियो के आधार पर वो चुनाव आयोग में इमरती देवी के बयान का शिकायत करेगी, उसके खिलाफ शिकायत करेगी। और ये वीडियो आपको बता दें जमकर वायरल हो रहा है। वो लगातार इसमें गणित लगाती हुई नजर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि जिस कलेक्टर से बोल दें कि ये सीट जिताकर दो तो वो देगा। तो एक विवादित बयान इसे कहा जाएगा क्योंकि कलेक्टर्स इतने भ्रष्ट नहीं होते हैं, नौकरशाही इतनी भ्रष्ट नहीं है कि सरकार के सत्ता के इशारे पर वो काम कर दें। इमरती देवी का जो ये वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है और अब कांग्रेस की तरफ से इमरती देवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग में इमरती देवी की शिकायत करने जा रही है कांग्रेस। इमरती देवी के वायरल वीडियो को लेकर अब शिकायत की जाएगी। तो अपने बयानों में हालांकि जब उनसे जवाब मांगा गया तो वो इस पर गोलमोल जवाब देती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, इमरती देवी क्या कहना चाह रही हैं? कह रही हैं कि सरकार जिस कलेक्टर से कह दे कि भाई ये सीट दिला दो तो वो कलेक्टर वो सीट उसे दिला देगा क्योंकि सत्ता में है। तो क्या कहना चाहती है इमरती देवी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार इस बात के आरोप लगा रही है कि प्रशासनिक अफसरों की तेज जमावट इस तरीके से की जा रही है ताकि चुनाव में फायदा लिया जा सके। लेकिन मंत्री इमरती देवी ने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस कलेक्टर को सत्ता या सरकार कह देगी कि चुनाव जीतना है, सीट जीतना है, वो कलेक्टर जिता कर दे देंगे। यानी कि वो एक तरीके से अपनी ही सरकार की प्रशासनिक जमावट को लेकर इस बात को का बयान दे रही है कि जो कलेक्टर हैं वो सरकार के इशारे पर उपचुनाव में काम करने का काम करेंगे। शायद यही जो है संकेत इमरती देवी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी हमारी उनसे बातचीत हुई है, वो अपने बयान से पलटती हुई भी नजर आई है और उन्होंने कहा है कि अभी आचार संहिता नहीं लगी और प्रशासनिक अफसरों के जिम्मे ये काम होता है कि वो अपने क्षेत्र और जिले के विकास के लिए काम करें। तो जो विकास के काम हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को उपचुनाव में जीत हासिल होगी। तो कुल मिलाकर इस वायरल वीडियो को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और कुछ ही देर के बाद कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयोग से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करेंगे और मंत्री इमरती देवी के खिलाफ कार्रवाई करने को मांग करेंगे। तो कुल मिलाकर इमरती देवी के बयान को लेकर अब बीजेपी जो है सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर जरूर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है कि जो सत्ता में रहे वो कलेक्टर से, नौकरशाहों से जैसे चाहे वैसे काम करा सकता है, जैसा कि इमरती देवी का ख्याल है? ये इमरती देवी जो है आज मंत्रिमंडल में है
और मंत्रिमंडल में किस तरह की चर्चाएं हो रही होंगी, जिस कॉन्फिडेंस के आधार पे वो ये बातें कर रही हैं, इससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुटिल इरादों का पता चलता है कि जिस कुटिलता से और जिस निर्लज्जता से उन्होंने जो है जनता के हाथ से सत्ता छीनी है और अपनी मर्जी की सत्ता बनाई है धन संपदा के आधार पर, और भविष्य में जो है इस अनैतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए उनके क्या इरादे हैं, ये इरादे स्पष्ट हो चुके हैं। और इसकी शिकायत लेके हम लोग चुनाव आयोग तो जाएंगे ही, साथ में जो है ये इस बात का द्योतक है कि जो है पिछले 15 साल जो सरकारें बनी हैं वो किस आधार पर बनी है और किस तरह से इनको इन्फ्लुएंस किया गया है, ये हम लोग सतर्क रहेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक एक सीट पर जो है इस तरह के हथकंडे ना। भूपेंद्र जी, वो इस बयान में चुनौती चैलेंज भी देती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है, कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ 8-9 सीटें जीतनी हैं, बाकी तो कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, 27 की 27 सीटें जीतनी पड़ेंगी। जनता के माध्यम से जीतना चाहेंगी तो 0 सीट मिलेगी, और कलेक्टर साहब के माध्यम से जीतना चाहेंगी तो हम कलेक्टर के हाथ पकड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कलेक्टर साहब जो है बिल्कुल, कलेक्टर साहब बिल्कुल मतलब कोई इतनी भी सत्ता उनके हाथ में नहीं है, हम उसका मुकाबला करेंगे। ये उनके इरादे स्पष्ट हो गए, ये हमारे लिए एक और जनता के लिए एक चुनौती है। जनता से कहेंगे कि इतनी वोट डालो कि कलेक्टर साहब भी जो है हेर फेर न कर पाए। लेकिन ये जो बयान है कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि अब सरकार भी इस सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाएगी, और क्या इस तरह के बयान से नौकरशाह जो काम करते हैं दिन रात, जो इम्प्लीमेंट करते हैं योजनाओं को, क्या उनकी ईमानदारी पर, निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े होते ऐसे बयानों से? क्या आहत नहीं होंगे वो लोग? निष्ठा कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि इनकी ये हरकतें देखकर ही ब्यूरोक्रेसी की कमलनाथ जी ने आगाह किया है कि ये जो है जेब में भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला रख के घूमना बंद कर दो, सरकार आ गई तो जो है उसका दंड मिलेगा। और ये दंड हम जो है ये इन्होंने जो है इसका बता भी दिया है कि लोग। चलिए, तो अपनी मंशा जाहिर कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका राय रखने के लिए, और हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि पहले क्या जवाब दिया, और जब इस पर सफाई मांगी गई तो कैसे गोलमोल जवाब दिया। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतने कहीं सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ, हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो डबरा में दिए अपने ही बयान से पलटती हुई नजर आ रही हैं इमरती देवी। जी हां, विकास कार्यों की जिम्मेदारी अफसरों की होती है उन्होंने कहा, इसलिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो पहले क्या बयान दिया, पहले किस तरह कोट किया था इसे, और अब इसे दूसरे तरीके से वो अपने बयानों पर सफाई देती हुई नजर आ रही है। हम उनके दम पे, अपने विकास कार्यों के, अपने मुख्यमंत्री के और नेताओं के दम पे चुनाव जीते। हमारे विकास कार्य हैं, हम उनके दम पे, अपने विकास कार्यों के, अपने मुख्यमंत्री के और नेताओं के दम पे चुनाव जीते। हमारे विकास